किसान आंदोलन के चलते सिंगू बॉर्डर और पलवल बॉर्डर पर महंत श्री भगवान वेदांताचार्य जी विशेष रूप से पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के अंतर मन की पीड़ा उनके बीच में बैठकर जानी। यहां बोलते हुए श्री भगवान जी का क्या कहना था। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। जय किसान। आप सभी के मध्य आज केवल एक बात रखता हूं, क्योंकि समय का अभाव होगा। यद्यपि मैं सुबह से आया हूं और एक बात कहता हूं, मैं बुंदेलखंड से हूं और बुंदेलखंड से कक्का जी से फोन पे वार्तालाप हुई। कक्का जी ने कहा कि भगवान जी आप कम से कम एक दिन का समय निकाल कर आइए। यहाँ जैसे ही मैं आया तो पहले तो धन्यवाद राकेश तंवर जी को दूंगा, लेकिन उस एक मिनट की सिर्फ एक बात, और आप सब वह बात जानते हैं, मानते हैं और उसको करते भी हैं। और कहते क्या है? जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। आपके देश का प्रधानमंत्री आज आप किसानों का अन्न नहीं खाता। यह बात मैं इस मंच से इसलिए कहता हूं कि अगर वह इस देश का अन्न खाता तो इस देश के किसान की बात करता। वो 365 दिन में 300 दिन विदेश में रहने वाला इस देश का अन्न नहीं खा रहा। अगर देश का अन्न खाता तो मन की बात में किसानों की मन की बात करता। बंधुओं, मेरे किसानों की बात करता। आज 1.5 महीने से लगातार कोरोना काल में आया हुआ यह 3 सूत्रीय मांग का बिल, आज तक किसी सरकार ने ऐसा कोई बिल नहीं दिया जो किसानों के विरोध में हो। विद्यार्थियों के विरोध में आया। हमने मान लिया कि बेरोजगार हैं तो हम किसान जो है वह मेहनत कर लेंगे। किसान शब्द पर विचार करिए। किसान शब्द से अगर की को अलग कर लेंगे तो बचेगा शान। इस भारत की शान किसानों से है। मैं तो कहता हूं, अगर आप कहते हैं जय जवान जय किसान, तो अब से जय जवान कहना बंद करिए, केवल कहिए जय किसान जय किसान। यही हमारा नारा है। अब आप ये सुनिए कि मैंने जवानों के लिए क्यों आक्षेप किया। यह जो जवान शब्द है ना, यह किसान के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि जवानी केवल किसान के काम आती है। बंधुओं, वह जवानी नहीं है जो भूमि माता में आकर मेहनत ना कर सके। आप सबकी जवानी, इस दुनिया के लोगों की जवानी को मैं जवानी नहीं मानता। मैं भी एक ब्रह्मचारी हूं, नागा जी के साथ में आया हूं। सुबह से आप सबकी वेदना को पढ़ रहा हूं। इस वेदना में मेरी बस इतनी ही बात है कि मानस कहती है, कृषि निरावही चतुर किसाना। यहां तुलसीदास जी ने किसानों को चतुर कहा है। क्या हमारे देश का किसान आज चतुर नहीं रहा? उसकी चतुराई कहां गई? जो हमें आज अपने अन्न की कीमत मांगने के लिए सरकार पे और उनके दलालों पर डिपेंड होना पड़ रहा है। एक बार प्रकृति में आपदा आई और उस आपदा के लिए इस विश्व के नाथ को, अर्थात विश्वनाथ जो भगवान शिव हैं, उन्हें अन्न का दान प्राप्त करने के लिए अन्नपूर्णा के पास जाना पड़ा। बंधुओं, और अन्नपूर्णा ने विश्वनाथ को दान किया। आज यह जो अन्नपूर्णा का दान है, वह अन्नपूर्णा के सच्चे सपूत हमारे किसान ही हैं। हम प्रत्यक्ष में अन्नपूर्णा से नहीं मांग सकते, लेकिन हम जब यज्ञ करने जाते हैं, जब हम कभी शिक्षा के लिए जाते हैं, तो आप किसानों के पास ही भिक्षा मांगते हैं। और शास्त्र कहता है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। मैं आज आपके सामने भिक्षा मांगने आया हूं, एक ब्रह्मचारी। आप आइए। और जो आप कहते हैं कि संत समाज हमारे साथ नहीं है, ब्राह्मण समाज हमारे साथ नहीं है, एक एक मंडलेश्वर जो है 1 लाख आदमियों का प्रतिनिधित्व करता है। आपके अंदर अगर सामर्थ्य है तो आप इस बिल की क्या बात करते हैं? आने वाले समय में हम ऐसी सरकार जो आपके विरोध में बिल लाती है, उस सरकार को भी उखाड़ने का दम रखते हैं। सरकारें बनती हैं आशीर्वाद से। आपके मन से निकली हुई एक दान की चेष्टा
समझते हैं दान क्या होता है? धर्म के 4 अंग हैं, प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, जैन केन विधि दीने, दान करे कल्याण। और आप तो वो दान कर रहे हैं जिसे आप कहते हैं मतदान। पहला ही शब्द है मतदान। दोनों को तोड़ दीजिए तो एक शब्द निकलेगा मत, और फिर कह देगा दान। आप सबसे पहले अपना मत तो एक तरफ इकट्ठा कर लो। आज अगर पूरा भारत का किसान एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा तो मैं यह बात यहां आप सबके समक्ष पूर्ण कटिबद्धता के साथ कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन को सफल होने से भारत की सरकार क्या, विश्व की कोई सरकार नहीं रोक सकती। जय जय श्री राम।